मनीष झा हमारे सहयोगी हमारे पास हैं। मनीष बताएं, मनीष कुछ इनपुट है आपके पास? हाँ, देखिए सुचारिता, अब हम आपको दिखा रहे हैं देश के 14वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने के लिए रामनाथ कोविंद निकलने वाले हैं और यहाँ पर 10 अकबर रोड के सामने जो अकबर रोड का रूट है उसको बंद कर दिया गया है। वीवीआईपी रूट लग गया है। प्रेसिडेंट के प्रोटोकॉल के तहत जो सुविधाएं उनको दी जाती है उसी के तहत आप देख सकते हैं कि 10 अकबर रोड को खाली कर दिया गया। अगले कुछ ही सेकंड में प्रेसिडेंट की जो गाड़ी है उस गाड़ी में रामनाथ कोविंद 10 अकबर रोड से बाहर निकलेंगे। आप लगातार पुलिस की गाड़ियां और सायरन की आवाज सुन पा रहे होंगे। अब यहां से 10 अकबर रोड से जो उनका सफर शुरू होगा, डॉक्टर महेश शर्मा के अस्थायी आवास से जो उनका सफर शुरू होगा वो रायसीना हिल के राष्ट्रपति भवन तक जाएगा और देश को अगला राष्ट्रपति अब अगले कुछ ही मिनट में मिल जाएगा। अगले राष्ट्रपति बनने के लिए रामनाथ कोविंद अपने घर से निकलने वाले हैं। आप अकबर रोड पर देख पा रहे होंगे जो पीसीआर की गाड़ियां लगी हुई है और अब 10 अकबर रोड के दरवाजे को खोल दिया गया है। सिक्योरिटी के लोग 10 अकबर रोड के गेट को खोलकर उससे बाहर निकल आए हैं और अब मैं देख पा रहा हूं कि 10 अकबर रोड को पूरी तरह से खोल दिया गया है। उस बंगले को खोल दिया गया है जिससे उनकी गाड़ी निकलने वाली है। कुछ सुरक्षा के लोग इसमें से बाहर निकल रहे हैं और अब उनका काफिला बाहर निकलेगा। जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं वो प्रेसिडेंट की गाड़ी में यहां से बाहर निकलेंगे। उनकी गाड़ियों की खासियत मैं आपको बताऊं कि काली रंग की 2 लिमोजिन जिसमें अशोक स्तंभ लगे होते हैं उसमें रामनाथ कोविंद बैठकर यहां से राष्ट्रपति भवन तक जाएंगे और फिर राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से उनकी मुलाकात होगी और फिर दोनों एक गाड़ी में बैठकर राष्ट्रपति के फूड कोर्ट तक पहुंचेंगे जहां पर आखिरी गार्ड ऑफ ऑनर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को दिया जाएगा। और अब आप देख पा रहे होंगे कैमरे की स्क्रीन पर जो पहली गाड़ी निकली है, जो सिक्योरिटी की गाड़ी निकली है 10 अकबर रोड से, और उसके बाद अब दूसरी गाड़ी निकली है 10 अकबर रोड के बंगले से और इसके बाद आप देख सकते हैं एनएसजी के कमांडो और वो गाड़ी निकल कर जा रही है जिसमें कि प्रेसिडेंट इलेक्ट रामनाथ कोविंद बैठे हुए हैं। अशोक की लाट लगी हुई है, उसके पीछे एक और गाड़ी लगी है। दरअसल 2 गाड़ियां रहती है कि अगर किसी कारणवश अगर एक गाड़ी खराब हो जाए तो दूसरी गाड़ी में वो शिफ्ट कर सकते हैं और राष्ट्रपति इलेक्ट का काफिला अकबर रोड पर निकल चुका है। यहां से वो राष्ट्रपति भवन की तरफ वो जा चुके हैं। तो देश के अगले राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने के लिए अपने घर 10 अकबर रोड से रामनाथ कोविंद बाहर निकल चुके हैं और राष्ट्रपति भवन की ओर जा रहे हैं। अगले कुछ मिनट में वो राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे, वो राष्ट्रपति भवन जहां पर वो अगले 5 साल तक रहने वाले हैं। यानी कि इस घर से निकलकर रायसीना हिल पर राष्ट्रपति भवन के उस विशाल पैलेस में रहने के लिए रामनाथ कोविंद यहां से निकल चुके हैं और यहां से सीधे वो राष्ट्रपति भवन की तरफ प्रस्थान करने के लिए जा चुके हैं। और अब उनकी मुलाकात राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से होगी जहां पर दोनों एक दूसरे को अभिवादन करेंगे और फिर वहां से संसद का सफर शुरू होगा जहां पर कि देश के 14वें राष्ट्रपति के तौर पर उनको शपथ दिलाई जाएगी। और आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे जो रूट है उसको खोल दिया गया है। जो ट्रैफिक जाम था उस ट्रैफिक को भी खोल दिया गया है ताकि 10 अकबर रोड खाली हो जाए और यहाँ से लोग गुजर सके और निश्चित तौर पर देश को अगले राष्ट्रपति यानी 14वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने की जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है और उसके लिए रामनाथ कोविंद अपने अस्थायी निवास से राष्ट्रपति भवन की तरफ निकल चुके हैं। जी सुचारिता, बिल्कुल जैसा मनीष बता रहे थे, रामनाथ कोविंद अब 10 अकबर रोड से जो कि उनका अस्थायी निवास स्थान है वहां से निकल चुके हैं राष्ट्रपति भवन के लिए जहां पर वो प्रणब मुखर्जी से मिलेंगे। प्रणब मुखर्जी जो अभी देश के राष्ट्रपति हैं, तो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रणब मुखर्जी से मिलने राष्ट्रपति भवन का रुख कर चुके हैं। मेजर जनरल अरोड़ा, जो 3 गाड़ियां एक के बाद एक निकली हैं, ये भी एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का हिस्सा है। जैसा मनीष बता रहे थे कि किस गाड़ी में राष्ट्रपति सवार, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति सवार हैं, ये भी पता नहीं होता है। नहीं, ये छोटे सफर के लिए तो ऐसी बात नहीं है, मगर जहां पे थ्रेट परसेप्शन ज्यादा हो वहां पे इस किस्म का कदम उठाया जाता है कि एक डमी गाड़ी या डिकॉय गाड़ी और दूसरी मेन गाड़ी और पता नहीं रहता कि किस में है। ये तो बिल्कुल क्लियर है, एक स्टैंड बाय गाड़ी है, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता कुछ ना कुछ हो जाए मेन लिमोजीन को, जैसे हुआ था जब अमेरिका के प्रेसिडेंट आए थे, होटल में रहे थे और ओबामा की गाड़ी होटल के गेट पे ही फंस गई थी, तो इस करके ये अच्छा नहीं होगा कि गाड़ी में कुछ खराबी हो या अड़चन आए और वो दूसरी गाड़ी कोई छोटी मोटी गाड़ी में बैठना पड़े। तो वो उनकी डिग्निटी के मुताबिक वैसी ही गाड़ी, स्टैंड बाय गाड़ी पीछे चलती है। इसके अलावा जो भी गाड़ियां हैं वो सुरक्षा के लिए एनएसजी और
डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ और उनका कुछ पर्सनल स्टाफ, काफ़ी सारे जो गाड़ियाँ हैं नॉमिनेटेड होती हैं कौन किस में ट्रैवल करेगा। ये कैवलकेड जो है बड़ा डिटेल्ड प्लानिंग होती है। जब प्रेसिडेंट बनेंगे तो फिर और ही अलग किस्म का डिटेल बनेगी जब प्रेसिडेंट्स कैवलकेड होती है। तो इस करके लगता है कि बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, बट हर एक गाड़ी का मतलब है और हर एक गाड़ी में कोई ना कोई फंक्शनरी बैठा हुआ है। बिल्कुल, तो ये जो काफिला है ये प्रेसिडेंट इलेक्ट रामनाथ कोविंद का काफिला जो अब राष्ट्रपति भवन का रुख कर रहा है और अब से थोड़ी देर बाद प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करेंगे। और ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति भवन के स्टडी रूम में ये मुलाकात होगी, जिसके बाद दोनों राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में आएंगे और यहीं से वो रुख करेंगे संसद भवन का।